अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज मैं सुबह सो के उठी तो मुझे एक मैसेज आया हुआ था, अस्सलाम वालेकुम प्यारी मैम जी, प्लीज़ हमें बताएं कि हम ईद के गोश्त के साथ वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। फिर मैं, क्योंकि पिछला पूरा हफ़्ता, ये ईद के अगले हफ़्ते वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो पिछला पूरा हफ़्ता मैं छुट्टियों पे थी, तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में गई यूट्यूब पे, वहाँ पे भी लोगों ने लिखा हुआ था ईद के गोश्त के साथ वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो जनाब मैं ईद के बाद वेट लॉस का डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ। एक ऑप्शन मैं दूँगी जिन लोगों ने गोश्त रखा हुआ है उनके लिए, और एक ऑप्शन दूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने गोश्त बांट दिया है। दोनों केसेस में आपकी अपनी चॉइस है। तो जनाब हम प्री ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग का डाइट प्लान नहीं दूंगी। पिछले दिनों इंटरमीडिएंट फास्टिंग का मैंने डाइट प्लान दिया था। अगर आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग करना चाहते हैं आप वो डाइट प्लान देख सकते हैं। और अगर आपने ईद के बाद वेट लॉस करना है तो एक लिक्विड डाइट प्लान भी मैंने पिछले दिनों शेयर किया, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप देख सकते हैं। वो जिन लोगों को मैंगो शेक पसंद है या जो लिक्विड डाइट्स के साथ या गर्मियों में लिक्विड्स लेना पसंद करते हैं, वो डाइट प्लान उनके लिए। लेकिन अगर आपके लिए दोनों डाइट प्लान मुश्किल है, आप इंटरमीडिएंट भी नहीं कर सकते, आपको सॉलिड फूड भी चाहिए, तो जनाब तीसरा डाइट प्लान आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। प्री ब्रेकफास्ट से शुरू करेंगे। प्री ब्रेकफास्ट आप लेंगे 1 चाय का चम्मच तुख मलंगा, रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देना है। उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक वो पानी तुख मलंगे समेत पीना है और उसके ऊपर से 1 कप पानी और पी लेना है। अगर आप तुख मलंगा नहीं आपके पास अवेलेबल किसी वजह से, तो आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चिया सीड्स भी अवेलेबल नहीं है तो आपने 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास नीम गर्म पानी के साथ लेना है। 1 ग्लास नीम गर्म पानी में 2 खाने के चम्मच इसबगोल डाल के वो पीना है, उसके ऊपर से दूसरा ग्लास पानी पीना है। नाश्ता हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप 8 से 9 बजे के दरमियान करेंगे। नाश्ता होगा ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस। अच्छा, मैं ये तो बताना भूल गई कि इससे आप कितना वेट रिड्यूस करेंगे। इससे जो ये मैं डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, ईद के बाद अगर आपने पुट ऑन किया एक तो वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, उसके अलावा महीने के अंदर अंदर 5 से 7 किलो हेल्दी वेट लॉस होगा आपका। तो हेल्दी वेट लॉस के लिए आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने ज़रा तेज़ी से वज़न कम करना है तो लिक्विड डाइट प्लान, और अगर आपने मॉडरेटली कम करना है तो वो जो दूसरा डाइट प्लान मैंने इंटरमीडिएंट फास्टिंग वाला समर डाइट प्लान शेयर किया, वो भी देख सकते हैं। बल्कि आप तीनों डाइट प्लान में से जो आपको समझ आती है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो नाश्ता 8 से 9 बजे के दरमियान ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने आधी रोटी इस्तेमाल करनी है। सफ़ेद आटे की रोटी इस्तेमाल नहीं करनी, गंदम की देसी आटे की रोटी इस्तेमाल करनी है, आधी रोटी। अब आधी रोटी से मुरादी आपके घर में जितने साइज़ की रोटी बनती है आपने उसको हाफ़ कर देना है। उसके साथ 1 अंडे का ऑमलेट। अगर आपको अंडे से एलर्जी है तो आप 5 खाने के चम्मच सालन, जो भी सालन आपके घर में बना हुआ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस या आधी रोटी, उसके साथ 1 अंडे का ऑमलेट या 5 खाने के चम्मच सालन। सालन में दाल और आलू बना है, बाकी जो सालन पका हुआ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 1 घंटे के बाद आप चाय का इस्तेमाल करेंगे। कम से कम दूध ना होने के बराबर दूध बगैर चीनी के चाय होनी चाहिए। गुड़, शक्कर ऐसा कुछ भी नहीं डालना। हाँ, स्टीविया डाल सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को मैं कहती हूँ आपने चाय में चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अगली दफ़ा आके कहते हैं हमने गुड़ इस्तेमाल किया था, उसमें भी उतनी कैलोरीज हैं जितनी चीनी में, तो वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये हो गया नाश्ता 8 से 9 बजे के दरमियान। उसके बाद 12 बजे के करीब आपने आधा कप जामुन का इस्तेमाल करना है। आजकल जामुन आए हुए हैं, अब कुछ एरियाज़ में जामुन नहीं मिलते। अगर आपके एरिया में जामुन नहीं मिलते तो आपने 1 सेब का इस्तेमाल, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो 2 खजूरें खाने। हाँ, अगर आप खजूरें खा रहे हैं तो इसके साथ आप 1 कप ग्रीन टी ज़रूर पी लें ताकि आपका पेट भर जाए, वरना पेट नहीं भरेगा। दोपहर का खाना होगा 2 बजे। 1 कप कच्ची सब्जियों का सलाद होना चाहिए, जो सालन आपके घर में पका है। आलू साइड पे करके, दाल इस टाइम पर अलाउड है, आलू साइड पे करके आपने 8 खाने के चम्मच वो सालन खा लेना है और साथ में आधा कप दही चम्मच से खा लेना है। दही का रायता बना सकते हैं, लेकिन दही की लस्सी नहीं बनानी, दही को मीठा नहीं करना, दही का शरबत नहीं बनाना। आधा कप दही जो है वो आप इस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम 5 बजे के करीब आपने 1 फल खाना है, जिसमें केला, आम और अंगूर मना है। अगर आपने जामुन लेने हैं तो आधा कप लेने हैं, खुबानियाँ लेनी है तो 3 से 4, आलू बुखारे लेने हैं तो 2 से 3 लेने हैं। अगर आपने सेब, आड़ू या नाशपाती लेनी है तो आप 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फल जिसका मैंने नाम नहीं लिया वो नहीं इस्तेमाल करना। रात का खाना होगा 7 बजे के दरमियान। 1 कप सलाद, कच्ची सब्जियों का सलाद होना चाहिए, आधी रोटी या ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस। इस डाइट प्लान में चावल हरगिज़ नहीं है। आधी रोटी या ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस इस्तेमाल कर लेने और उसके साथ 5 खाने के चम्मच सालन ले लेना है। वही बात के दाल और आलू खाना है, बाकी आप जो सालन लेना चाहें वो आप सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। हाँ, अगर आप चाहते हैं
कि वज़न ज़रा मज़ीद तेज़ी से कम हो तो आपने रात के खाने की रोटी निकाल के उसकी जगह ग्रिल चिकन या ग्रिल फ़िश सलाद के साथ इस्तेमाल कर लेना है। अगर फ़िश आपके इलाके में अवेलेबल नहीं है तो वो जो फ्रिज में गोश्त पड़ा हुआ है, कुर्बानी का गोश्त जो हमने रखा हुआ है, कुछ लोगों ने रखा हुआ है, तो उस केस में आप घर के बने उस गोश्त के 2 कबाब ले सकते हैं, या उस गोश्त का सालन बना के आप 2 बोटियाँ, इससे ज़्यादा नहीं लेना। मटन है या बीफ है 2 बोटियाँ, दुम्बा भी है तो 2 बोटियों से ज़्यादा नहीं लेनी। शोरबा ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर ले। कबाब लेने हैं तो आपकी आधी हथेली के बराबर, जैसे मेरी हथेली आपको नज़र आ रही होगी, आपकी आधी हथेली के बराबर एक कबाब होना चाहिए। रेड मीट के 2 कबाब आप इस्तेमाल कर सकते हैं सलाद की जगह, अगर आप वेट लॉस को मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त से ही सारा वेट लॉस करना है तो इन दैट केस आप दोपहर के खाने की जगह भी घर के बने 2 कबाब और रात के खाने की जगह वही शोरबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बोटियों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद नाश्ते में सलाद दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पे आना चाहिए। 1 महीने से ज़्यादा कोशिश करें कुर्बानी के गोश्त को जमा करके ना रखें, फिर वो ख़राब भी हो सकता है। आजकल लोड शेडिंग हो रही है तो लोड शेडिंग में तो वैसे ही गोश्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कोशिश करें जितना हो सके खुशियाँ लोगों में बांटें, मगर ज़ाहिर है हम सबका जायज़ हक़ भी है कि हम गोश्त जो है वो फ्रिज में रख सकते हैं। इस्लाम हमें इजाज़त देता है इस चीज़ की। तो अगर आपने गोश्त रखा हुआ है तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि दोपहर के खाने की जगह कबाब ले लें, रात के खाने की जगह कबाब ले लें, या उसी गोश्त की आप सालन पका के शोरबे समेत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बोटियों से ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका यूरिक एसिड का मसला तो प्लीज़ फिर आपने रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, वो भी देख लें कि आपका यूरिक एसिड इस वक्त कितना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। हाँ, इस डाइट प्लान के साथ वाटर इनटेक 10 to 12 ग्लासेस रहेगा। खाना कम से कम ऑयल में बनेगा। कैनोला ऑयल सबसे बेहतर है। हमारे जितनी आजकल महंगाई हो गई है उस हवाले से कैनोला ऑयल सबसे बेहतर है। उसमें कुकिंग करें एंड वॉक, नाश्ते से आधा घंटा पहले वॉक करनी ही करनी है। वॉक के बगैर वज़न कम नहीं होने वाला। शुक्रिया।